अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने लास्ट टाइम 11.2 के कुछ सवालात को निपटाया था, आपको याद होगा। आज हम उसके क्वेश्चन 1 से कंप्लीट करेंगे, सवालात 1 से स्टार्ट करेंगे। हमने पहले इस एक्सरसाइज के मजीद सवालात किए थे। आगे जाकर मतलब वो क्वेश्चंस आपको पता होंगे, वर्डिंग क्वेश्चन थे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और वो स्टार्ट दे रहे थे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑनवर्ड। तो हमने 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 निपटा दिया। ठीक है बेटा, ये वर्डिंग क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहरहाल अब आप जरा इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पर बेसिकली आपको पता है हमने आपको साइन लॉ पढ़ाया था, और अगर आपको साइन लॉ याद हो तो साइन लॉ बेटा होता है साइन लॉ। जब लिखते हैं ना तो SINE लिखते हैं साइन लॉ। ये होता है A अपॉन साइन अल्फा बराबर है B अपॉन साइन बीटा बराबर है C अपॉन साइन गैमा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, उम्मीद है लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 1, ये इसके 3 पार्ट हैं। अगर आप एक पार्ट भी कर ले तो बाकी पार्ट आपको समझ में आ जाते हैं। पहला पार्ट ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। देखो बेटा, ये लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को सॉल्व करना है। तो आपने जरा मेंशन होते देखना है किस लॉ को इस्तेमाल करना है। वो कह रहा है यूजिंग लॉ ऑफ साइन, इसका मतलब मैंने फॉर्मूला सही लिखा। अब उसने दिया क्या, गिवन है ए साइड 70, उसने कोई यूनिट नहीं दी, मैं भी यूनिट लिख रहा। उसने बी साइड दी है 34, उसने कोई यूनिट नहीं दी, मैं भी यूनिट लिख रहा। अगर वो सेंटीमीटर देता तो मैं सेंटीमीटर लिखता, इंच देता तो इंच लिखता, यूनिट देता यूनिट लिख देता। और अल्फा दिया हुआ है 79 डिग्रीज के। ठीक है बेटा, अल्फा दिया हुआ है 79 डिग्री। ओके, अब बेसिकली बेटा आपको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो आज एक पहले बात नोट कर लें, जब कोई बोले ना ट्राइंगल को सॉल्व करें, तो ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें तीनों साइडें निकाल लें ट्राइंगल की और तीनों एंगल। आपको ए साइड दी हुई है, बी साइड दी हुई है, गैमा दिया हुआ आपको निकालनी, तीसरी साइड सी है, अल्फा दिया है तो बीटा निकालना है और गैमा निकालना है। यूजिंग साइन लॉ सॉल्व द ट्राइंगल। तो सॉल्व द ट्राइंगल का मतलब ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं, 3 एंगल होते हैं। आपने तीनों साइडें भी निकालनी है, तीनों एंगल भी। लेकिन चूंकि 2 साइडें ऑलरेडी पता है मुझे, तो मैं खाली तीसरी साइड सी निकालूंगा। और 3 एंगल में से एक एंगल दिया हुआ है अल्फा, तो बेटा मैं बीटा और गैमा निकालूंगा। क्या निकालूंगा? बीटा और गैमा। आइए फॉर एग्जाम्पल हमने पहले एंगल निकाल लेते हैं। चले, तो हमने क्या लिखा, फॉर बीटा, पहले बीटा निकाल लीजिए, कोई भी इशू नहीं। फॉर बीटा निकालने के लिए आपने लिखा सिंस साइन लॉ क्या होता है, ए अपॉन साइन अल्फा बराबर है बी अपॉन साइन बीटा बराबर है सी अपॉन साइन गैमा। यही ना बेटा, ये है साइन लॉ। अब जरा गौर कीजिएगा, आपको पहले हेडिंग के डाली, हमने बीटा निकालने जा रहे हैं। तो बीटा के लिए ये तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बेटे साइन लॉ में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इसमें 2 इज इक्वल टू है। और मैंने हमेशा बताया है कि हम मैथमेटिक्स में एक वक्त में 2 इज इक्वल टू लेके नहीं चल सकते, एक वक्त में 1 इज इक्वल टू लेके चल सकते हैं। अब उसका तरीका ये कि आपको बीटा निकालना है, ये तो लेना पड़ेगा। और आप वो ले लीजिए साइड पता है आपको, साइड सी नहीं पता है, इसको छोड़ दें। आपको साइड ए पता ही ले लें, इन 2 को ले लें, इसको छोड़ दें, तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा? बीटा मिलेगा। देखते हैं बेटा, देखें ए आपको पता है, यस। अल्फा आपको पता है, यस। बी साइड आपको पता है, यस। तो अगर ये लगाओ तो बीटा ही मिलेगा ना बेटा। तो आपने इज इक्वल टू में एक इज इक्वल लेके चलना है। तो हमने लिखा कंसीडरिंग ए अपॉन साइन अल्फा बराबर है बी अपॉन साइन बीटा, ये लेके चलना है। ठीक है, अब बताओ ए की जगह क्या लिखोगे? 70 साइन अल्फा, अल्फा की जगह 79 डिग्रीज, साइन 79 डिग्रीज। बी साइड की जगह आपने 34, क्योंकि बी साइड 34 है। और नीचे साइन बीटा एज इट इज, क्योंकि बीटा आपको पता नहीं है, इसी की तलाश में जा रहे हैं। 70 लिखे रहने, साइन 79, साइन 79 बराबर होता है 0.981। किसके बराबर होता है बेटा? 0.981। तो हमने लिख दिया 0.981।
ये आ गया 0.981, 3 डिजिट ले लेता हूँ और 34 अपॉन साइन बीटा। ठीक है बेटा मेरा। अब आप मुझे बताइए 70 डिवाइडेड बाय 0.981, ये आ गया 0.9 डिवाइड करने से 71.355, 34 अपॉन साइन बीटा। साइन बीटा ने क्या, मैं वहां जाऊंगा तुम इधर आ जाओ, ये आ गया साइन बीटा बराबर आ गया 34 अपॉन 71.355। सो साइन बीटा विल बी इक्वल टू 34 divided by 71.355 and that becomes 0.476। बीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, साइन इनवर्स दिस 0.476। अब आपने क्या किया, आपने दबाया शिफ्ट साइन और 0.476, it becomes 28.28, 28.42, 28.42 डिग्रीज। बेटा 28 देखा करें, बाकी 42 आए, 41 आए, 28 आए, 29 पॉइंट के बाद ना देखा करें। मुबारक हो, बीटा आ गया, इसका मतलब हम बीटा निकालने में कामयाब हो गए। अब आपको पता है, अब आपको दो एंगल मिल गए, एक अल्फा और एक बीटा। अब आप तीसरा एंगल निकालने के लिए मैट्रिक की थ्योरम याद कर लें। फॉर, अब क्या निकालना चाह रहा हूं बेटा, मैं निकालना चाह रहा हूँ गैमा। गैमा तीसरा एंगल है। जब आपको ट्राइंगल के दो एंगल पता हो और तीसरा एंगल निकालना हो, तो हम मेरे बच्चा हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। मैट्रिक में थ्योरम पढ़ाई थी कि ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं, उनको जमा किया जाए तो आंसर 180 होता है। अल्फा आपको पता है, अभी निकला हुआ है, अल्फा है बेटा 79 डिग्रीज, बीटा अभी अभी शायद आपने निकाला है 28.42, गैमा आपको पता नहीं है, इसका गम है, इन दोनों को जमा कर लेंगे। सो वी विल ऐड 79 विद 28.42, दैट बिकम्स 107.42 डिग्रीज प्लस गैमा इज इक्वल 180 डिग्रीज। गैमा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, तो 180 के पास ये जाके माइनस हो जाएगा, 107.42 डिग्रीज। सो गैमा विल बी इक्वल टू 180 माइनस 107.42 and that becomes 72.58 डिग्रीज। सर मुबारक हो, तुमने एक एंगल दिया था, हमने हिम्मत करके बाकी दो एंगल और निकाल दिए। इसका मतलब है अब तक हमने अपने डेटा में ये दोनों चीजें निकाल दी। अब क्या रह गया है, साइड सी निकालना है। क्या निकालना है, साइड सी। अब देखिए साइड सी के लिए फिर यूजिंग साइन लॉ, क्योंकि ये साइन लॉ से लेके चलना है में यूजिंग। अब बताओ, ए अपॉन साइन अल्फा होता है, बी अपॉन साइन बीटा होता है, सी अपॉन साइन गैमा। चूंकि आपको साइड सी निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, साइड सी, तो आप ये देखिए ये तो लेंगे, तो चले मैंने ए ले लिया। चलो हमने लिखा कंसीडरिंग, क्योंकि बेटा आप बी भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। कंसीडरिंग ए अपॉन साइन अल्फा विद व्हाट, सी अपॉन साइन गैमा। सी ने कहा मुझे तना छोड़ दो, यहाँ मल्टीप्लाई और वहां जाके, सॉरी डिवाइड और वहां जाके मल्टीप्लाई, ए साइन गैमा अपॉन साइन अल्फा। सी विल बी इक्वल टू ए साइन गैमा अपॉन साइन अल्फा। बताओ ए क्या है, ए है 70, ए साइड क्या है 70, यहां मेरे बच्चों ने क्या लिख दिया 70 इंटू साइन गैमा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गैमा निकाला है 72.58, इसीलिए निकाला था 72.58 डिग्रीज अपॉन साइन अल्फा। अल्फा तो शायद सवाल में ही दिया हुआ था, और अल्फा कितना, नहीं अल्फा हाँ ये बने 79 डिग्रीज, तो अल्फा की जगह 79 डिग्रीज बेटा। अच्छा अब मुझे बताइए साइड सी 70 मल्टीप्लाइड बाय, पहले हम निकालेंगे साइन 72.58 डिग्री, ये आता है बेटा 0.954। मैं तीन डिजिट ले रहा हूँ, वह तीन डिजिट लिया करें, चार पांच छह डिजिट लेने की जरूरत नहीं। अपॉन में लिखा हुआ है साइन 79 डिग्रीज एंड इट इज 0.981। ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दें, 70 मल्टीप्लाई बाय 0.954, ये आ गया 66.78 डिवाइडेड बाय 0.981। तो साइड सी क्या आने वाली देखते हैं, डिवाइडेड बाय 0.981 and it becomes a 68.07।
68.07। बच चूंकि तुमने ए साइड और बी साइड की कोई यूनिट नहीं दी थी तो हमने सी साइड की भी कोई यूनिट नहीं लिखी। ये आपका आंसर आ गया। बताइए आसान है मुश्किल है? आसान है। अब ऐसी आप अगला सवाल देखें तो उसने इसमें तो एक साइड, दो साइड एक एंगल दी थी। अगले वाले इसी पार्ट में उसने क्या दिया है? एक साइड दी है 136, दो एंगल दिए हैं, एक गैमा दिया है 104.2 डिग्रीज और एक अल्फा दिया है 43.1 डिग्रीज। आप गौर कीजिए पिछले सवाल में दो साइडें दी हुई थी और एक एंगल दिया हुआ था। आज दो एंगल दिए हैं, एक साइड दी है। साइन लॉ के थ्रू ही सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब है तीनों साइडें निकालनी है, तीनों एंगल निकालने, क्योंकि ट्राइंगल की तीन साइडें होती हैं और तीन एंगल होते हैं। अब आप बताइए बी साइड पता है आपको, ए साइड भी निकालनी है, सी साइड, क्योंकि आज एक साइड पता, दो साइड ही नहीं पता। और आपको अल्फा गैमा गिवन है तो आपको बीटा निकालना है। तो सबसे पहले एंगल निकाल लेते हैं फॉर बीटा। बीटा की हेडिंग डाली। आपको पता है जब दो एंगल गिवन हो, तीसरा एंगल निकालना हो तो हम लिखते हैं एज तीनों एंगल का सम क्या होता है बेटा? 180 डिग्रीज। तो जरा बताओ मेरे बच्चों, अल्फा की जगह तो हमें पता है 43.1 डिग्रीज, प्लस बीटा मुझे निकालना है और गैमा मुझे दिया हुआ है 104.2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। बीटा को यहाँ पे रख के इन दोनों को जमा कर लेते हैं बेटा। सो एडिंग 43.1 विद 104.2 और ये आता है 147.3 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। बीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये वहां जाके 180 माइनस 147.3 डिग्रीज। सो बीटा विल बी इक्वल टू 180 minus of 147.3 degrees and that becomes 32.7। ये आ गया बीटा डिग्रीज। तो हमने एंगल से तो फारिग हो गए बेटा, अल्फा बीटा गैमा तीनों एंगल। अब हमें साइडों की चीज भागना है, दो साइडें निकालनी है, एक ए और सी। तो हम पहले ए निकाल लेते हैं फॉर साइड ए। लेकिन मैं मजबूर हूं, आई हैव टू यूज साइन लॉ, क्योंकि सवाल की हेडिंग में यूजिंग साइन लॉ, यानी जो निकालो साइन लॉ की मदद से निकालो। ओके, तो जरा बताइए साइन लॉ के अंदर आपको याद है एज साइन लॉ क्या होता है? ए अपॉन साइन अल्फा। अब आप बी अपॉन साइन बीटा और सी अपॉन साइन गैमा। आपको ए साइड निकालनी है तो आप इन दो को ले लें या आप इन दो को ले लें, आपकी मर्जी सर, लेकिन ए को जरूर लीजिएगा, कोई ए निकालने के लिए ये तो होना चाहिए ना बेटा ए। अब या तो इसको बी इसके बराबर ले लो या इसके बराबर ले लो, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने चल लिखा कंसीडरिंग दोनों को, कंसीडरिंग मेरी मर्जी पर इन दोनों को। आपकी मर्जी हो तो आप इसको ए को सी के साथ दे लीजिएगा, मैं बी के साथ दे रहा हूँ। बताओ ए साइड निकालने के लिए ए ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। ए विल बी इक्वल टू बी की जगह क्या लिखोगे बेटा? साइड बी की जगह 136, क्योंकि ये गिवन है साइन अल्फा साइन अल्फा। अल्फा क्या है बेटा? अल्फा है 43.1 डिग्रीज, 43.1 डिग्रीज अपॉन साइन बीटा। बीटा आपको गिवन था, बीटा भी निकाला 32.7 डिग्रीज। सो साइन ए विल बी इक्वल टू बेटा 136 तो लिखे रहने दे, मल्टीप्लाइड बाय, अब निकालते हैं साइन ऑफ 43.1 एंड इट इज 0.683 और होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे निकालते हैं साइन ऑफ 32.7 and it is 0.540। so a side will be equal to, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे 136 multiplied by 0.683 and it becomes 92.88 divided by, एक और 8 भी है तो वो भी लिखते हैं, चलो 3 है, और डिवाइडेड बाय, अच्छा ये आ गया, और डिवाइड बाय 0.540। so the side a will be equal to 98 point, sorry 92.888 divided by 0.540 and it becomes 172
0.01, ये आ गई इसकी तीसरी साइड। तो क्या मैं ट्राइंगल को सॉल्व करने में कामयाब हो गया बेटा? 172.01, ठीक है, आंसर आ गया सही। अब मेरी ख्वाहिश है कि इसका तीसरा पार्ट मैंने आपको होमवर्क दे दिया, आप ट्राई करेंगे साइन लॉ इस्तेमाल करते, बिल्कुल ऐसे ही बेटा, कुछ चेंजेस नहीं है, तो उम्मीद है आप कर लेंगे उसको। और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा आप क्लास के अंदर, ठीक है? अच्छा, अब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सॉल्व द ट्राइंगल बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। सर लॉ ऑफ कोसाइन मैंने आपको अगर बताया पहले, जाहिर सी होता है, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन यानी कॉस लॉ, ठीक है, कोसाइन लॉ ये होता है कॉस अल्फा के लिए मैंने बताया था लाइन खींचना, अल्फा की साइड ए होती है तो आखिर में माइनस ए स्क्वायर लिखना। कॉस बीटा के लिए फॉर्मूला याद करने के लिए छोड़ तरीका बता रहा हूँ, बीटा की साइड बी होती है तो माइनस बी स्क्वायर लिखना। और कॉस गैमा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो गैमा की साइड सी होती है तो माइनस सी स्क्वायर लिखना। अब आपको पता है ट्राइंगल की तीन साइडें होती हैं, एक ए, एक बी और एक सी, एक ए, एक बी और एक सी। अब आप जो बताइए, यहाँ ए साइड आ चुकी, अब दो साइडों का जिक्र हो रहा है, कौन कौन सी? एक रह गई, ए के बाद कौन कौन सी रह गई? बी रह गई, सी रह गई। यहाँ बी के बाद क्या रह गया? ए रह गया और सी रह गया। यहाँ आपको इसके बाद क्या रह गया? ए स्क्वायर रह गया और बी स्क्वायर रह गया। अब ये बी सी, तो टू बी सी नीचे लिखेंगे, ए सी तो टू ए सी लिखेंगे, ए बी तो टू ए बी लिखेंगे। ऐसी है बेटा। अब आप मुझे बताइए, यानी अगर ए स्क्वायर लिखा तो दो साइडें रह गई, बी और सी, यहाँ लिखा टू बी सी, बी रह गई लिख दिया तो ए और सी रह गया, तो ए सी नीचे टू ए सी और सी आ गया तो ए बी नीचे टू ए बी। ये कोसाइन लॉ है। सवाल ने कहा है कोसाइन लॉ इस्तेमाल करते हुए आपको इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। पहला पार्ट, अल्फा दे रहा है 78.2 डिग्रीज, साइड बी दे रहा है 62.4 डिग्रीज, नहीं 62.4, और साइड सी दे रहा है 150। वो यूनिट नहीं दे रहा तो मैं भी यूनिट लिख रहा, हालांकि साइड ए को या तो सेंटीमीटर या इंच या मीटर या यूनिट में होना चाहिए, बार वो नहीं कह रहा तो हम भी नहीं कहेंगे। अब आप मुझे बताइए ट्राइंगल सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? उसकी तीनों साइडें निकाल दें, तीनों एंगल निकाल दें, यानी आप तीनों चीजों से वाकिफ हो जाए। तो आप बताइए, अल्फा पता है, बीटा गैमा नहीं पता, तो आपने लिखा बीटा भी नहीं पता, गैमा भी नहीं पता, बी और सी साइड दी हुई है, ए साइड नहीं पता, ए साइड, बस ये चीजें निकालनी है आपने। जब आप बीटा और गैमा निकाल लेंगे, सॉरी बीटा और गैमा निकाल लेंगे तो अल्फा बीटा गैमा तीनों मिल जाएंगे। और जब साइड ए निकालेंगे तो ए बी सी साइड पर मिल जाएगी, तीनों साइडें, तीनों एंगल निकाल देना, ट्राइंगल का सोल्यूशन कहलाता है। यही बात है ना बेटा, ट्राइंगल का सोल्यूशन कहलाता है। ओके, अब आप देखिए, सबसे पहले आपको फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ए कौन सी साइड, ए साइड निकालनी, चलो पहले साइड निकाल लेते हैं ए। अब ए साइड निकालने के लिए आप ए ऐसा फॉर्मूला ढूंढे जिसमें अल्फा भी आता हो और ए भी आता हो, अल्फा भी आता हो और ए भी आता हो। तो ये वाला फॉर्मूला है बेटा, ये वाला लगाएंगे तो ए आ जाएगा, इसमें ए मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखें हमने लिखा एस कॉस अल्फा, क्योंकि आपको अल्फा ही पता है, ना बीटा पता है ना गैमा पता है, ना बीटा पता है ना गैमा पता है। तो आपने करना क्या है, आपने बीटा और गैमा आपको नहीं पता, तो आज का मतलब है कॉस अल्फा वाला ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो बताओ, कॉस अल्फा फॉर्मूला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। क्योंकि आपको अल्फा पता है तो कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला लगा दें। अब अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? 78.2 डिग्रीज, साइड बी की जगह 62.4 स्क्वायर, सी की जगह 150 स्क्वायर, ए स्क्वायर आपको पता नहीं है, अपॉन 2 इंटू बी, बी की जगह बेटा 62.4 इंटू, और सी की जगह 150, है ना बेटा? अब बताइए 78 पॉइंट कॉस ऑफ 78.2, ये कितना आता है? 0.204, ये आ गया 0.204, है ना बेटा? अब जरा आगे चलते हैं, यहाँ है 62.4 का स्क्वायर, 62.4 का स्क्वायर,
ये आता है 3893.76 है ना बेटा। आप इसको स्क्वायर कर लीजिएगा, तो आप जब स्क्वायर करेंगे किसका 62.4 का स्क्वायर, स्क्वायर सॉरी स्क्वायर 62.4 का स्क्वायर, इट बिकम्स यही है 3893.7। ठीक है बेटा। अब 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर ये आ गया 22,500 प्लस 22,500 माइनस ऑफ ए स्क्वायर एज इट ही लिखा रहेगा, और नीचे बेटा मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाइड बाय 62.4 मल्टीप्लाइड बाय 150, ये आ जाएगा 18,720। ठीक है 18,720, 18,720 यहाँ डिवाइड हो रहा वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.204 मल्टीप्लाई बाय 18,720 इज इक्वल टू, अच्छा जी अब इनको एडअप कर ले पहले, 3893.76 प्लस 22500, ये क्या आ गया बेटा 26393.76 माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन, अच्छा अपॉन वाला तो वहां चला गया। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, 0.204 मल्टीप्लाइड बाय 18,720, ये सारा कैलकुलेटर खेल है बेटा, मैं तो कुछ नहीं पढ़ा रहा आपको, ये कर रहा हूँ। 3818.88 इज 26393.76 माइनस ऑफ ए स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये नंबर इधर आ जाएगा, नंबर नंबर के पास 26393.76, ये वहां जाके माइनस ऑफ 3818.88, so a square will be equal to 26393.76 minus of 3818.88 is equal to 22574.88, स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लगाओ, 22574.88, इसका अंडर रूट दबा देंगे बेटा, अंडर रूट ऑफ 22574.88, यही ना बेटा, एंड इट बिकम्स 150.24 यानी 25 के करीब, ये साइड ए आ गई, इसने कोई यूनिट नहीं दी हुई है तो हम क्यों लिखेंगे, तो 150.24 या 25 जो भी है, ये पहला आंसर आ गया, ए साइड आ गई सर, मुबारक हो। ए ये तो हो गई, ये तो मिल गई है। क्या इस्तेमाल करते हुए हमें कंडीशन लगाई हुई है, यूजिंग कोसाइन लॉ, तो मेरा बच्चा मैं कोसाइन लॉ के थ्रू चल रहा हूँ, ठीक है ये आ गया। अब आप बीटा निकालना चाहते हैं तो कॉस बीटा वाला फॉर्मूला लगा दें, ये कॉस बीटा वाला, तो मेरे बच्चों ने क्या लिखा फॉर बीटा, अब बीटा निकालने जा रहे हैं, तो फॉर बीटा कॉस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है बीटा है तो माइनस बी स्क्वायर, यहाँ दो साइडें रह गई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ac। बीटा निकालने के लिए क्या मेरे बच्चों को ए साइड पता है, क्या ना अभी अभी निकाली है 150.24, यहाँ लिख देंगे 150.24 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सी गिवन था बेटा सवाल में क्या था, सी गिवन है 150, हम लिख दिया 150, यहाँ आ गया 150 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, बताओ बी क्या है बेटा 62.4, 62.4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, व्हाट इज ए बेटा, ए आप अभी निकाला आपने 150.2 ऊपर लिखा, खैर 150.24 और मल्टीप्लाइड बाय सी, सी आपको पता है 150 है, कॉस बीटा विल रिमेन एज इट इज, आप बताइए 150, ये आ गया बेटा 150.24 का स्क्वायर, it becomes 22572.05 प्लस 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर एंड इट बिकम 22,500 माइनस 62.4 का स्क्वायर, 62.4 का स्क्वायर, और ये बनता है बेटा 3893.76। अब बेटा इन दोनों को नीचे 2 इंटू ये मल्टीप्लाई कर लेते, 2 मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी 2 गलत हो गया, रुक जाइए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 150.24 मल्टीप्लाइड बाय 150, ये आता है 450 पॉइंट सॉरी 45072,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 150.24 मल्टीप्लाइड बाय 150 एंड 2 क्या कर दिया गया, 2 मल्टीप्लाई बाय, बेटा जरा चेक करूँ गलती हो रही है, 150.24 मल्टीप्लाइड बाय 150, बिल्कुल सही 4507। अब जरा बताओ बेटा, कॉस बीटा लिखे रहने देंगे, नीचे जो लिखा है उसे छाप दो 45072। अब जरा ऊपर इन दोनों को पहले ऐड करके उसको माइनस कर देंगे, तो बेटा 22572.05 एडेड विद बहुत 22,500 ऊपर ऐड करना इज इक्वल टू, और जो आंसर आया माइनस कर दिया 3893.76, इट बिकम्स 41178.29, 41178.29। अब इनको डिवाइड करेंगे बेटा, दिस डिवाइडेड बाय 45072, इट बिकम्स 0.913। बीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, कॉस इनवर्स 0.913। अब बेटा इसको निकालेंगे, क्या आएगा बेटा, शिफ्ट कॉस, अच्छा उसके बाद 0.913 और इट बिकम्स 24.07 डिग्रीज। सर मुबारक हो, बीटा आ गया 24 के करीब आया है ना बेटा, 24.07 या 24। सर बीटा भी आ गया, ये देखें ये बीटा भी आ गया, अब क्या रह गया गैमा। लेकिन मैंने आपको बताया है जब ट्राइंगल के दो एंगल पता चल जाए तो तीसरा एंगल निकालने के लिए हम मैट्रिक की थ्योरम याद कर लेते हैं। तो हमने लिखा फॉर गैमा, आखिरी में फॉर गैमा, गैमा निकालने के लिए हमने कहा एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है बेटा, 180 डिग्रीज के। तो आप बताओ अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा आपको सवाल में दिया हुआ है, बताइए अल्फा सवाल में कितना है, 78.2 डिग्रीज, 78.2 डिग्रीज प्लस बीटा मेरे ख्याल में हमने अभी अभी निकाला है 24.07, 24.07 डिग्रीज और प्लस गैमा इसका गम है। सर इन दोनों को एडअप कर लेते हैं, सारा खेल कैलकुलेटर और या फॉर्मूलों का चल रहा है, 78.2 प्लस 24.07 एंड इट बिकम्स 102.27 डिग्रीज प्लस ऑफ गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। गैमा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, 180 डिग्रीज माइनस 102.27, मेरे बच्चों इसको माइनस कर लो, माइनस ऑफ 180 डिग्रीज से, सो इट बिकम्स 77.73 डिग्रीज एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कोसाइन लॉ इस्तेमाल करते हुए हमने तुम्हारे कहने पर सब कुछ ही निकाल दिया, अब क्या रह गया। ठीक है बेटा मेरा, तो वो कह रहा था यूजिंग कोसाइन लॉ, तो मैं मजबूर हूँ बेटा कोसाइन लॉ इस्तेमाल करते हुए निकाल लो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। दो पार्ट में करा लेता हूँ, एक आप कर ले, तीन तीन पार्ट हैं इसके। कह रहा है आज आपको ए साइड दे रहा हूँ 48, अच्छा भाई, बी साइड दे रहा हूँ 33.3, ओके, और गैमा दे रहा हूँ 41 डिग्रीज 30 सेकेंड। पहले आप गैमा को तमीज में ले आए, मैंने आपको बताया था आंसू वाला बटन, 41 आंसू 30 आंसू इज इक्वल टू आंसू, ये 41.5 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 41.5, यही ना बेटा। देखें ए दिया हुआ, ये बी दिया हुआ, नहीं मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, सॉरी, 48 33 ये आ जाएगा 41.5 डिग्री। ये डिग्री और मिनट में था, मैंने उसको डिग्री में ले आया। कैसे करते हैं, एक आंसू वाला बटन है आपके पास ऐसा, डिग्री मिनट सेकंड वाला, तो आपने लिखा पहले 41 आंसू का बटन दबाया, 30 आंसू को दबाया, इज इक्वल टू का बटन दबाया, फिर आंसू का बटन दबा दिया, तो ये 41.5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 41.5, तो ये हो गया 41.5। ठीक है, अब आइए आपको निकालना क्या है, ए साइड पता है, बी साइड पता है, सी साइड निकालनी है, क्योंकि ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब होता है तीनों साइडें पता चल जाए, तीनों एंगल पर चल जाए। आज तुमने ए बी साइड दिए तो सी साइड निकालूंगा, और तुमने गैमा दिया है तो मैं अल्फा निकालूंगा और बीटा निकालूंगा, है ना बेटा, ऐसी है ना। तो आइए काम करते हैं, पहले साइड सी निकाल लेते हैं। तो हमने हेडिंग डाली फॉर साइड सी, सी साइड निकालने के लिए यूजिंग कोसाइन लॉ, कौन सा, कॉस सी निकालना है तो गैमा लगाना, ए निकालना हो तो अल्फा लगाना, बी साइड निकालना हो तो बीटा लगाना। कॉस गैमा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, है ना बेटा। सो कॉस गैमा, गैमा की जगह लिखेंगे 41.5 डिग्रीज, क्योंकि आपको पता है ए साइड की जगह 48, क्योंकि आपको पता है बी साइड की जगह 33.3, क्योंकि उसमें दिया हुआ है,
और माइनस बी माइनस ऑफ सी स्क्वायर एज इट इज, नीचे 2 इंटू 48 मल्टीप्लाई बाय 33.3। आइए इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 41 का कॉस, 41.5 का कॉस, कॉस ऑफ 41.5, ये मेरा बच्चा आता है 0.748। मैं 3 डिजिट लिखता हूँ। अब 48 का स्क्वायर करेंगे, 48 का स्क्वायर आता है 2304, प्लस 33.3 का स्क्वायर करेंगे इट बिकम्स 110, नहीं सॉरी, हाँ 1108.89, और आखिर में लिखा है माइनस सी स्क्वायर अपॉन, मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 33.3 एंड इट बिकम्स 3196.8। ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.478 मल्टीप्लाइड बाय 3196.8। ऊपर इन दोनों को जमा करेंगे 2304 जमा करेंगे 1108.89 से, तो ये आ जाएगा बेटा 341.289 माइनस ऑफ सी स्क्वायर। सी पे स्क्वायर लगा देना बेटा, वहां लग नहीं रहा ट्रैक, हाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट, नहीं 0.748 है, मैं उल्टा लिख गया बेटा, 0.748 तो 0.748 मल्टीप्लाइड बाय 3196.8 2391.20 और 3412.89 माइनस ऑफ सी स्क्वायर, मैं इधर तुम उधर, सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3412.89 माइनस ऑफ 2391.20। सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको माइनस कर लो बेटा, 3412.89 माइनस ऑफ 2391 और उसके बाद 0.20, ओहो 341.2 और 0.89 बेटा माइनस करेंगे 239.1.20, इट इज 1021.69। स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लगाओ, तो हमने स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ अंडर रूट लगा दिया, ये आ गया 1021.69। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1021.69 and it becomes 31.96। सर मुबारक हो, साइड आ गए, सी साइड 32 के करीब है, बहरहाल किताब में का 32 तो बुरा नहीं मानेगा, ये 32 के करीब है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मैं पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले रहा हूँ। अगर आप सारे सारे डिजिट लें तो बेटा 32 भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आ गया साइड सी, इसका मतलब है ए साइड ये मिल गया सी साइड। अब हमें अल्फा और बीटा चाहिए, क्या चाहिए, अल्फा और बीटा। तो अब एक काम करते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा निकालने के लिए हमने हेडिंग डाली फॉर अल्फा। अल्फा निकालने के लिए कॉस अल्फा का फॉर्मूला याद आया, क्या होता है बेटा मेरा कॉस अल्फा का फॉर्मूला, ये होता है माइनस का ए स्क्वायर, इधर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। क्या मेरे बच्चों को अल्फा पता है, कह रहा नहीं सर इसी का तो गम है, अल्फा ही तो निकालने चले, ये अल्फा निकालने जा रहे हैं सर। अच्छा अब आप मुझे बताइए जो जो चीजें मांगू, बी साइड पता है, बच्चों ने कहा यस सर, बी साइड तो गिवन थी 33.3, मेरे बच्चों ने लिखा 33.3 बी की जगह, और सी अभी अभी निकाला ऊपर लिखा हुआ 31.96 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, और ए स्क्वायर कितना है बेटा आपको ये भी पता है, ए तो शायद गिवन था 48 है, हाँ 48 गिवन था, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 33.3 और प्लस इंटू इंटू क्या बेटा 31.96। आइए कॉस अल्फा विल रिमेन एज इट इज, ऐसे ही लिखा रहेगा बेटा। अब जरा इसको बताइए, 33.3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1108 ओके, प्लस 31.96, ये हो जाएगा 1021.44 माइनस ऑफ 48 लिखा है, लिखे रहने अपॉन नीचे बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से,
तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 33.3 मल्टीप्लाइड बाय 31.96 and it becomes 2128.536. So cos alpha ऊपर इन दोनों को जमा करेंगे 1108.89 जमा कर दें 1021.44 से, तो ये आ जाएगा 2130.33। और बेटा इसको सॉरी माइनस भी कर लेते ना, सॉरी बेटा इसको माइनस भी कर ले, -48, तो ये आ जाएगा 2082.33 अपॉन में 2128.536। इसको डिवाइड कर दें 2128.536, ये आ जाएगा 0.978। अल्फा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये वहां जाके बेटा कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 978। जरा अल्फा निकाल लेते हैं बेटा, शिफ्ट कॉस दबाकर आप लिखेंगे 0.978 एंड इट बिकम्स 12 डिग्रीज, अंदाजन 12.04 डिग्रीज है ना बेटा, ये आ गया 12.04 डिग्रीज। कोई गलती तो नहीं होगी भाई? एक मिनट जरा बेटा चेक कर लूँ, ये तीसरा पार्ट है ना, दूसरा पार्ट है अल्फा कॉस अल्फा के लिए -2bc, देखें अल्फा कॉस अल्फा, ओके यहाँ लिखना था बी साइड की जगह मैंने 33.3 लिख दिया, ओके। फिर सी का स्क्वायर यानी 31.96 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए कितना है 48 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी इंटू सी। तो जरा मैं चेक कर लेता हूँ 33.3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या 1108.89 आएगा? यस सर यही आएगा। फिर उसके बाद आपने 31.96 का स्क्वायर करना था, स्क्वायर किया तो क्या आना चाहिए, मैं ज़रा चेक कर लूँ 1021, ठीक है यही आया। और फिर हम 48 का स्क्वायर करना था, सॉरी बेटा ये गलती हो गई, जब भी मेरा आंसर मैच हो रहा था। अब 48 का स्क्वायर, अब इसको बेटा मैं गलती कर गया हूँ तो ज़रा सी कर लेता हूँ। शुक्र है अभी मुझे अंदाज़ा हो गया कि 1108.89 प्लस कर दें पहले 1021.44, देखा बेटा गलती हो गई थी, तो 2130.33 लिखे रहते, -48 का स्क्वायर कर लें, मैंने स्क्वायर नहीं किया था बेटा, 48 का स्क्वायर कर लें तो आएगा 2304। जाहिर सी बात है ये बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अब मेरे बच्चों इसमें से माइनस करेंगे 2130.33 बटे 0 है, माइनस ऑफ 2304, सो इट बिकम्स, गलत कर रहा हूँ, 2130.33, ओके, माइनस ऑफ 2304। ओहो ये तो माइनस में आ गया, आने दो माइनस बेटा माइनस, ये आ गया 173.067 डिवाइडेड बाय दिस 2128.536। अब जरा इसको डिवाइड कर लो, तो ये डिवाइडेड बाय 2128.536, इट बिकम्स कॉस अल्फा बराबर आ गया -0.0815। अब मेरे बच्चों ने इसको क्या करना है, शिफ्ट अल्फा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, कॉस इनवर्स -0.0815, तो शिफ्ट दबा के कॉस दबाकर माइनस दबाकर आपने लिखना है 0.0815 एंड इट बिकम्स 94 पॉइंट, अब सही आया बेटा 94.67 डिग्रीज। अब आपको अल्फा भी मिल गया और एक आपको ऑलरेडी पहले आपको गैमा पता है, तो क्यों ना हम फायदा उठाएं और लिख दें फॉर बीटा, बीटा निकालने के लिए हमने मैट्रिक की थ्योरम याद की हुई है, एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है 180 डिग्रीज के। क्या मेरे बच्चों को अल्फा पता है? अभी अभी निकाला है 94.67 डिग्रीज, प्लस बीटा का गम है, बीटा निकालने जा रहा हूँ, ओके बीटा निकालने जा रहे हैं, सो बीटा ऐसे ही लिखा रहेगा। और प्लस ऑफ गैमा, गैमा शायद हमें सवाल में दिया हुआ था, गैमा इज 41.5, सो 41.5 गैमा की जगह 41.5 और इज इक्वल टू 180 डिग्रीज।
सर इन बीटा ने कहा आप दोनों सम अप हो जाएंगे, ऊपर के बीटा ने कहा मुझे तना शो दोनों वहां चले जाएंगे 180 डिग्रीज, ये वहां जाके -94.67 डिग्रीज, और ये वहां जाके बेटा -41.5 डिग्रीज। सो बीटा विल बी इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं, 180 -94.67 और -41.5, it becomes 43.83 डिग्रीज। और मेरे ख्याल में इस तरह से हमें इसके तीनों एंगल। अच्छा फिर बता दो बेटा, 43 के बाद आप पॉइंट को मैच किया करें, 43 होल नंबर मैच होता है, पॉइंट वाले मैच नहीं होते, ठीक है। किताब से अगर मैच करना चाहेंगे तो वहाँ पूरे पूरे नंबर ले रहा है, मैं 3 डिजिट ले रहा हूँ, इसका मतलब है आपने सब कुछ निकाल दिया शायद, और ये भी खत्म हो गया। इसका तीसरा पार्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उम्मीद करूंगा कि आप तीसरा पार्ट खुद से करेंगे, ठीक है बेटा। तो पहला सवाल था साइन लॉ इस्तेमाल करते हुए, दूसरा सवाल था कोसाइन लॉ इस्तेमाल करते हुए, और अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है। देखो बेटा, आज तक मैंने आपको लॉ ऑफ टेंजेंट नहीं पढ़ाया, लॉ ऑफ, बल्कि यहाँ अच्छी तरह लिख देता हूँ, लॉ ऑफ टेंजेंट। हमने साइन लॉ पढ़ा दिया, हमने कोसाइन लॉ पढ़ा दिया, लॉ ऑफ टेंजेंट नहीं पढ़ाया। तो लॉ ऑफ टेंजेंट के लिए पहले मैं आपको बताऊं, एक फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। ये है टेन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 बराबर होता है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी के। ये है फॉर्मूला अल्फा और बीटा का। अब अगर टेन बीटा माइनस गैमा हो, सॉरी बीटा माइनस गैमा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय टेन बीटा प्लस गैमा अपॉन 2 हो, तो ये बीटा है तो बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है बेटा। और आखिरी फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहें तो टेन आप बना सकते हैं अल्फा माइनस गैमा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय टेन अल्फा प्लस गैमा अपॉन 2। तो ये आ जाएगा अल्फा का ए साइड, गैमा की सी साइड, अल्फा की ए साइड, गैमा की सी साइड। ये फॉर्मूले हैं जो टेंजेंट लॉ कहलाते हैं। तो बच्चे कह रहे आपने पहले नहीं पढ़ाए थे बेटा, पहले इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा सॉल्व द बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, सॉल्व द ट्राइंगल बाय यूजिंग साइन लॉ। क्वेश्चन 2 में बोला सॉल्व द ट्राइंगल बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। अब बोला सॉल्व द ट्राइंगल बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो बेटा ये लॉ ऑफ टेंजेंट्स आपने उम्मीद देख ली है। अब इनकी बदौलत क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 देखते हैं। कहता है यू सॉल्व बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। उसने क्या दिया है, उसने ए साइड दी है बेटा आपको, ए साइड दी है आपको 432, यूनिट नहीं दे रहा, हम भी नहीं लिख रहे। सी साइड दी है 325 और बीटा दिया है 42 डिग्रीज। अब पहले बताओ, मैंने बार बार बोला, हर सवाल बोल रहा हूँ, ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब था तीनों साइड तीनों एंगल निकालने। आपको एक साइड पता है ए और सी पता है, आपको बी साइड नहीं पता तो बी निकालनी है। बीटा पता है, अल्फा नहीं पता, और बीटा पता है, गैमा नहीं पता, तो ये आपकी रिक्वायर्ड जॉब है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक काम कर लें, आपको एक काम करना हो, देखें एज रीजन बताऊंगा, एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा क्या होता है बेटा 180, ठीक है। अब एक काम करें, अल्फा और प्लस गैमा, ये देखें अल्फा और गैमा को यहाँ रखें और बीटा को जरा वहां ले जाए, बताओ तो क्यों बेटा। और अल्फा प्लस गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्रीज माइनस बीटा, बीटा आपको पता था इसलिए आप वहां ले गए 42 डिग्रीज। अल्फा प्लस गैमा विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 में से 42 निकाले 138 डिग्रीज। सवाल ही पैदा होता सर आपने अल्फा प्लस गैमा क्यों निकाला। तो मेरे बच्चों जरा गौर करना, आपको अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया है, ये अल्फा प्लस गैमा का ये फॉर्मूला। बच्चे कह रहे सर आप अल्फा प्लस गैमा क्यों निकाल रहे हैं, और क्यों निकाल रहे हैं बेटा, इसलिए कि मुझे यहाँ पे बीटा पता था, सॉरी कहाँ चला गया बेटा, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे मुझे बीटा पता था तो मैंने कोशिश की कि अल्फा गैमा को इधर रखूँ, ये दोनों अननोन है, और जो नोन है उसको वहां ले आके कम से कम अल्फा प्लस गैमा की वैल्यू निकाल लूँ। अब बताओ अल्फा प्लस गैमा इस फॉर्मूले में नजर आ रहा है आपको, क्योंकि आपको ए और सी साइड चाहिए तो आपने इसीलिए ये फॉर्मूला लगाया, ए सॉरी ए और सी साइड पता है तो आपने ए और सी साइड पता थी तो ये वाला फॉर्मूला लगाया, ए पता है, सी पता है, और आपको अल्फा गैमा निकालना है तो ये लगा दो, ठीक है। ए और सी पता है,
अगर ए ओ बी पता होता तो ये लगाता बेटा, अगर बी ओ सी साइड पता होती तो ये लगाता, लेकिन ए ओ सी साइड पता तो ये लगा रहा हूं। अब हमने फॉर्मूला लिखा एज, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन अल्फा माइनस गैमा अपॉन अल्फा, सॉरी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय टेन अल्फा प्लस गैमा अपॉन 2 बराबर है ए माइनस सी अपॉन ए प्लस सी। अब बताओ ए और सी पता हो तो ए सी वाला लगाया। अब ऊपर जो लिखा उसको तो लिखे अंदर टेन अल्फा माइनस गैमा अपॉन 2, लेकिन नीचे बेटा टेन, अभी अभी बताओ अल्फा प्लस गैमा आपने निकाला है, अल्फा प्लस गैमा क्या है बेटा बताओ, अल्फा प्लस गैमा 138 है ना बेटा। तो आपने अल्फा प्लस गैमा की जगह क्या लिख दिया, 138, 138 ही है शायद, यस, डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ए साइड क्या पता है आपको, ए 432 है बेटा, आपको पता है इसलिए लिख रहे हैं, यही लिया था फॉर्मूला इसीलिए। और सी साइड की जगह 325 डिवाइडेड बाय 432 और प्लस ऑफ 325। अब आप मुझे बताइए, ये लिखे रहते टेन अल्फा माइनस गैमा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर लें, टेन, ये डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आ रहा है, 138 डिवाइड बाय 2 बिकम्स, तो 64 होगा, है ना, 138 डिवाइडेड बाय 2, 69, सॉरी 69, tan 69 डिग्रीज इज इक्वल टू, बेटा इनको एडअप करो, सब्ट्रैक्ट करो, 432 माइनस 325, ये आता है 107, 107, ऊपर आ गया 107, नीचे इनको एडअप कर लें बेटा, 432 जमा 325, ये आ गया 757। ये लिखे रहते टेन अल्फा माइनस गैमा अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 1069 की वैल्यू, 1069 की वैल्यू आती है 2.60, 2.60, 2.605, सॉरी, और इनको डिवाइड कर लें 107 डिवाइडेड बाय 752, इट बिकम्स 0.14, कितना आ रहा है, 0.142, यहाँ डिवाइड हो रहा, आ जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, so tan alpha minus gamma upon 2 will be equal to 0.42 multiplied by 2.605, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लें, 0.42, मैं गलत तो नहीं लिख के, एक मिनट बेटा, एक मिनट, 107 divided by 757 becomes 0.14 है बेटा, 0.14, सॉरी 0.141, 141, अच्छा वो देख लिया बेटा हमने, ये मल्टीप्लाई 0.141 मल्टीप्लाइड बाय 2.605, इट बिकम्स 0.367, है ना बेटा, यही है। अच्छा जी, ये आ गया। अब एक काम करें, ये ये तो यहां तक पहुंच गई बात। अब एक काम करें, अल्फा माइनस गैमा अपॉन 2 ने कहा मुझे तना छोड़ो, 10 में जाके tan इनवर्स 0.367 आ गया, अल्फा माइनस गैमा लिखे रहते अपॉन 2 लिखे रहते बेटा, इज इक्वल टू क्या आया जरा देखते हैं, शिफ्ट 10.367, ये वैल्यू आती है 20.153, ये यहाँ अच्छा यहाँ तक आ गया बेटा। अब एक काम कर लीजिए, इसको यहाँ डिवाइड हो रहा हूँ, फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस गैमा, ये डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई इंटू 2 इंटू 20.153, अल्फा माइनस गैमा विल बी, मल्टीप्लाई कर ले, 2 मल्टीप्लाई बाय 20.153, ये आता है बेटा 40.36, कितना आता है, 40.36, 40.36, ठीक है। जाहिर से ये अभी डिग्रीज में अल्फा माइनस की जो वैल्यू आई है, ठीक है, डिग्रीज। अच्छा अब आप मुझे बताइए, बेसिकली इसका नाम जरा दे दें इक्वेशन 1, और जो अभी आपने माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था बेटा, 138 डिग्री, और ये जो अल्फा माइनस बीटा है वो कितना, इसका नाम दे दें इक्वेशन 2। अब इन दोनों को ऐड कर लें, एडिंग 1 एंड 2, देखिए एडिंग 1 एंड 2,
जरा 1 बताइएगा। अल्फा प्लस बीटा पढ़िए। अल्फा प्लस गैमा बराबर है 138, अल्फा प्लस गैमा बराबर है 138 डिग्रीज, और अल्फा माइनस गैमा बराबर है 40.36 डिग्रीज। ये ऐड करते हुए गैमा से गैमा कैंसिल हो जाएगा, एक अल्फा जमा एक अल्फा 2 अल्फा, इनको एडअप कर लें। ये हो जाएगा बेटा 138 जमा 40.36, 40.36, एंड इट बिकम्स 178.36। यहां से अल्फा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, 178.36 डिवाइडेड बाय 2, बेटा इसको 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 2, एंड इट बिकम्स 89.18 डिग्रीज। सर मुबारक को अल्फा आ गया 89 पॉइंट। अब इसको उठा के 1 में रख दो या 2 में रख दो, कहीं भी रख दो। पुटिंग अल्फा की जगह 89.18 डिग्रीज इन इक्वेशन 1, या 2 में रख दो कहीं भी। 1 क्या थी बेटा आपको याद है, आसान सी, अल्फा प्लस गैमा इज 138, अल्फा प्लस गैमा, अल्फा अल्फा की जगह अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू क्या था 138। गैमा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, 138 के पास ये चला जाएगा माइनस ऑफ 89.18 डिग्रीज। सो गैमा विल बी इक्वल टू, बेटा इसको माइनस कर लेते हैं, 138 माइनस 89.18, एंड इट इज 48.2 डिग्रीज, 48.82 डिग्रीज। सर क्या मैं गैमा भी निकालने में कामयाब हो गया? तो इस तरीके से हमने क्या क्या निकाल लिया जरा देख लेते हैं। हमने सॉल्व के लिए हमने अल्फा भी निकाल लिया और गैमा भी निकाल लिया। कैसे निकाला आपने देख लिया, अल्फा और गैमा आ गया बेटा, अल्फा भी आ गया और गैमा भी आ गया, ये रहा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइड बी। सर अब गौर कीजिएगा, साइड बी निकालने के लिए आप साइन लॉ भी इस्तेमाल कर, क्योंकि देखिए टेंजेंट लॉ से यहाँ तक तो बात पहुंच गई। अब इससे आप चाहें तो क्या लगा सकते हैं बेटा, रुक जाइएगा एकदम, साइन लॉ लगा के निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, कौन सा साइन लॉ लगाएंगे जरा देखते हैं इसको बेटा। हमें क्या क्या पता निकल गया। आपको ए साइड पता है, बी निकालनी, रुक जाइए। आपको ए साइड पता है तो हमने लिखा फॉर साइड बी, तो साइन लॉ वाला इस्तेमाल कर लें, कौन सा, ये ले लीजिए। बताओ ये क्यों ले लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। ये 2 क्यों ले रहे बेटा, देखो बी साइड निकालनी है तो ये तो लेना पड़ेगा ये, और अब वो ले लीजिए जो साइड आपको गिवन थी। आपको गिवन कौन सी साइड थी, ए वाला ले लें आप, या सी वाला ले लें, चलिए ए वाला ले लेते हैं। ये देखिए अब आपने निकालना क्या है, बी साइड। तो इसने कहा मुझे तना छोड़ दिया जाएगा, ए साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा बराबर है बी साइड। पलट देते हैं, बी बराबर है ए साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। बताओ बी साइड निकाल के लिए ए लिखेंगे। बताओ ए साइड आपको पता है, कहना है यस सर ए साइड है 432, हमने ए की जगह लिख दिया 432, मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। बीटा आपको पता है, बीटा है गिवन था शायद, बीटा गिवन है, और बीटा है 42 डिग्रीज, 42 डिग्रीज अपॉन साइन अल्फा। अल्फा हमने शायद निकाला है थोड़ी देर पहले 89.18, 89.18 डिग्रीज। सर बी आ जाएगा 432 लिखे रहने देंगे इनटू साइन 42, 42 का साइन, साइन 42 डिग्रीज बिकम्स 0.669 डिवाइडेड बाय एट साइन ऑफ 89.18, ये है बेटा आपका 0.999। सो बी विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, 432 मल्टीप्लाई बाय 0.669 इज इक्वल टू जो भी आंसर आया डिवाइड बाय 0.999, एंड इट बिकम्स 289, 289.29, 289.297, 297, ये आ गई इसकी साइड। तो क्या हमने साइड बी और अल्फा और गैमा निकाल दिया, साइड बी भी आ गई, अल्फा भी आ गया, गैमा भी आ गया। अल्फा गैमा के अंदर हमने टेंजेंट लॉ इस्तेमाल किया, आप वहाँ भी टेंजेंट लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने साइन लॉ से इसको निपटा दिया। ठीक है बेटा, इसको आज फिलहाल यहाँ तक रखते हैं, और मैं मेरी ख्वाहिश है कि आप ट्राई कर लें इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट, अगर हो सके तो। नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सेकंड और थर्ड पार्ट करा दूंगा। ठीक है, ये 2 होमवर्क दे रहा हूँ, इसी तरह के होंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल। अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।